एक स्टूडेंट, आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जैसा कि आज आप एक टॉपिक देख रहे हो जो कि क्लास 10th और क्लास 11th दोनों क्लासेस में आपको देखने के लिए मिलता है। सो आज का जो मेन टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखिए, हार्ट के डायग्राम आपको मोस्टली अलग अलग बुक्स में अपने अपने तरीके से इंडिकेट किए गए हैं। इन डायग्राम में एक्सटर्नल को अलग रिप्रेजेंट किया, इंटरनल को अलग से रिप्रेजेंट किया, लेकिन यहाँ क्या है, मैंने लेबलिंग जो की है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ढंग से आपको समझ में आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं ह्यूमन हार्ट की। जैसा कि ह्यूमन हार्ट को मेनली 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है। कितने चैम्बर में बांटा गया है? 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आपको यहाँ देख पा रहे हो, ये 4 चैम्बर है। अपर पोर्शन पे 2 हाफ चैम्बर और लोअर 2 हाफ। अपर पोर्शन के 2 ऑरिकल चैम्बर होते हैं, यानी कि जिनको हम राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के नाम से जानते हैं। एक होता है फिर लोअर पोर्शन पे राइट वेंट्रिकल और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि इसी प्रकार से कॉकरोच का जो हार्ट है वो 13 चैम्बर का होता है और ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया, यानी 4 चैम्बरों का बना होता है। अब ह्यूमन हार्ट में हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर को आज यहाँ पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल हार्ट में सबसे पहले पोजीशन बताता हूँ कि ह्यूमन हार्ट की जो पोजीशन है वो थोरेसिक कैविटी में पल्मोनरी कैविटी भी कह सकते हो और पार्शियली लेफ्ट साइड सिचुएटेड होता है। ह्यूमन हार्ट का जो शेप है वो कॉनिकल होलो शेप रहता है और इसका जो साइज है 9 सेंटीमीटर जो है ना इसकी लेंथ होती है, 6 सेंटीमीटर ब्रेड्थ होती है और 3 सेंटीमीटर जो है थिकनेस होती है। यही अगर इसकी वेट की बात करें तो एक अप्रॉक्सीमेट वेट है, 280 ग्राम से 320 ग्राम इसका वेट होता है। अब एक्सटर्नल हार्ट में लोअर पोर्शन पर हम देख रहे हैं कि ह्यूमन हार्ट के चारों ओर 3 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, 3 लेयर पाई जाती हैं जो प्रोटेक्टिव लेयर की भांति बिहेव करती हैं। आउटर सरफेस पर जो लेयर रहती है उसे इपीकार्डियम कहते हैं, बीच में जो पाई जाती है उसे मीजोकार्डियम कहते हैं और अंदर की ओर जो पाई जाती है उसे एंडोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। इन तीनों मेम्ब्रेन को या इन तीनों लेयर्स को जो पेरिकार्डियम के नाम से भी जान सकते हैं। और यहीं इन तीनों मेम्ब्रेन्स के अंदर आपको एक कैविटी दिखाई दे रही होगी, इस कैविटी को पेरिकार्डियल कैविटी के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है बेटा एक्सटर्नल सोकिंग से हार्ट को बचाने का काम करता है, यानी कि बाहरी आघातों से बचाने का काम करता है। तो इस तरीके से इंटरनली आपको एक्सटर्नली हार्ट के चारों ओर जो है आपको प्रोटेक्टिव लेयर नज़र आई। अब हम लेके चलते हैं आपको अंदर की ओर। तो अंदर की ओर लेके चलेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया शुरुआत में कि 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अपर पोर्शन पर ऑरिकल होते हैं, अपर 2 हाफ एंड लोअर 2 हाफ वेंट्रिकल। सो फर्स्ट ऑल ऑफ अपन स्टार्ट करते हैं राइट ऑरिकल से। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक आपको यहाँ हाफ सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसे राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में दिखाई देती है, उसे लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर कहा जाता है। इन दोनों अपर्चर के अंदर कुछ बाल्ब पाए जाते हैं। राइट साइड में 3 बाल्ब रहते हैं जिन्हें ट्राइकस्पिड बाल्ब के नाम से जानते हैं, 3 बाल्ब, और लेफ्ट साइड में 2 बाल्ब पाए जाते हैं जो कि ब्लू कलर से इंडिकेट किए हैं मैंने, उन्हें बाइकस्पिड बाल्ब कहते हैं। ये बाल्ब जो है ना ब्लड को आने और जाने में मदद करते हैं, यानी कि हार्ट जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाल्ब ओपन हो जाते हैं, रिलैक्स होते ही ये फिर से बंद हो जाता है। अब अपन लोअर पोर्शन में बताते हैं आपको कि लोअर पोर्शन में कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें पेपिलरी मसल्स कहते हैं। पेपिलरी मसल्स जो है ना हार्ट को रिदमिक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इन पेपिलरी मसल से और बाल्ब के बीच में एक स्ट्रक्चर अटैच रहती है जिसे कॉर्डो टेंडिनी के नाम से जाना जाता है। कॉर्डो टेंडिनी कहते हैं इसको। अब एक कॉर्डो टेंडिनी जो है बाल्ब को ओपन और क्लोज करने का काम करती हैं। अब ऊपर वाले हिस्से में लेके चलते हैं तो 2 ट्यूब दिखाई दे रही है, एक
सुपीरियर वेना कावा और एक है इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा क्या करती हैं कि सुपीरियर वेना कावा जो है ब्लड को, जो इम्प्योर ब्लड है उसको कैरी करती है अपर पोर्शन से, और इन्फीरियर वेना कावा जो है ना लोअर पोर्शन से ब्लड को कैरी करके लाती है। और ये ब्लड होता है आपका कैसा, इम्प्योर। तो यहाँ इम्प्योर ब्लड को अगर देखें तो इम्प्योर ब्लड आपका सबसे पहले कहाँ आ चुका है, आर ए में आ चुका है। आर ए से मतलब है मेरा राइट ऑरिकल में आ चुका है। अब राइट ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू होता हुआ राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। राइट वेंट्रिकल से आप एक डक्ट देख रहे हो, एक ट्यूब देख रहे हो, जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। वैसे तो आर्टरी प्योर ब्लड लेके जाती है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है ना ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में लेकर के जाती है, और वहाँ से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेंस जो है लेकर के आती है किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में। तो लेफ्ट ऑरिकल में आपका कैसा ब्लड आ चुका है, ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड आ चुका है, जो कि कहाँ से हुआ था, प्योर इम्प्योर ब्लड को किसके द्वारा कैरी किया गया था, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। इम्प्योर ब्लड से मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और प्योर ब्लड से मतलब है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी वेंस, ये भी एक एक्सेप्शन है क्योंकि वैन होते हुए भी इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है। इम्प्योर ब्लड आपका प्योर ब्लड आपका लेफ्ट ऑरिकल में आ चुका है। अब लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, और वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ट्यूब पाई जाती है जिसे हम कैरोटिड सिस्टमिक आर्च कहते हैं। इसे हम एओर्टा के नाम से भी जानते हैं। एओर्टा यानी कि एक ऐसी ट्यूब जो कि पूरे ऑल ओवर बॉडी में प्यूरिफाइड ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले जाती है। तो आपने यहाँ देखा कि एक ही हर्ट में 2 बार ब्लड आता है, तो इसमें डबल सर्कुलेशन हो रहा है। फर्स्ट टाइम ब्लड राइट साइड के दोनों चैम्बरों में वो कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, और लेफ्ट साइड के चैम्बरों में जो ब्लड है वो प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो सबसे पहले ब्लड, इम्प्योर ब्लड आता है, फिर प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में जा रहा है, फिर वहाँ से फिर वापस ब्लड आ रहा है, फिर वो प्यूरिफाइड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो कहाँ पहुँच रहा है, कैरोटिड सिस्टमिक आर्च के द्वारा पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से जो मेन कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन थोड़े पूछे जाते हैं कि एक तो लंग्स की पोजीशन कहाँ से सिचुएटेड होती है, दूसरा इसका शेप, साइज और वेट, और इसके अलावा राइट साइड में कितने बाल पाए जाते हैं, लेफ्ट साइड में कितने बाल पाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो है ना हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एक नंबर के लिए मोस्ट IMP हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है हमारा ऐसे नोड और AV नोड, जो कि अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको हर्ट की जो पोजीशन है और हर्ट के जो नाम है, लेबलिंग है, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से आपको मिलते हैं।